बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो सीरीज़ है सीक्वेंस एंड सीरीज़ हम चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर 6 फर्स्ट ईयर का। तो उसमें हम सीक्वेंसेस उसमें एपी हम पढ़ चुके हैं। अब एपी जो है उसके बाद सीरीज़ है 6.4 एक्सरसाइज। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि सीरीज़ क्या चीज़ है, उसके बाद इंशाल्लाह हम 6.4 के क्वेश्चन करेंगे। तो सीरीज़ जो है एन एक्सप्रेशन a1 + a2 a3 एंड सो ऑन n तक या इंडेफिनिट इज़ कॉल्ड अ सीरीज़। ठीक है, तो ऐसी एक्सप्रेशन जो सीक्वेंस की टर्म्स पे मौजूद है, ये याद रखो। a1 a2 a3 हमने ये कहा था ना कि ये हमारे पास a1 a2 a3 एंड सो ऑन, ये हमारे पास सीक्वेंस है। अगर ये किसी डेफिनेट रूल को फॉलो कर रहा हो, ठीक है, वो डेफिनेट रूल ये कॉमन डिफरेंस हो सकता है, कॉमन रेशो हो सकता है, सक्सेसिव नंबर्स हो सकते हैं। अगर सीक्वेंस है और उसके दरमियान में हम सम कर दें यानी कि जमा डाल दें, तो ये क्या बन जाती है, सीरीज़ बन जाती है। तो ऐसी एक्सप्रेशन जो सीक्वेंस के टर्म पे मौजूद हो लेकिन उसमें सम आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज़ बोलते हैं। जैसे कि आप सपोज कर लो, मैं आपके सामने एक सीक्वेंस लिखता हूँ 2 4 6 एंड सो ऑन। ये एक सीक्वेंस है क्योंकि 2 2 का डिफरेंस चल रहा है, तो 2 + 4 + 6 एंड प्लस सो ऑन, ये आपके पास सीरीज़ बन जाती है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा इसका डिफिनेशन है। तो अब जो पहली सीरीज़ हम कर रहे हैं 6.4 में, वो अब आपके पास देखेंगे उसमें कि क्या डिफरेंस है। वो ये भी एपी जैसे हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ी थी, ऐसे ही अर्थमेटिक सीरीज़ है। ठीक है, तो अब 6.4 के हम कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे, बहुत ईजी है। लेकिन उससे पहले पार्शियल सम और सीक्वेंस के टर्म्स में क्या आपके पास रिलेशन है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम ये कहते हैं कि जो पार्शियल सम में, जैसे कि S1 हमारे पास होगा, इस पार्शियल सम बोलेंगे ये A1 के इक्वल होगा। ठीक है, पार्शियल सम में। तो फिर S2 पार्शियल सम जो है वो A1 + A2 के इक्वल होगा। ठीक है, इसी तरह S3 है तो ये आपके पास होगा A1 + A2 + A3। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास Sn हो तो आपके पास होगा A1 + A2 + A3 एंड सो ऑन an तक। ठीक है, तो ये पार्शियल सम जो है A1 टर्म की इक्वल है, S1 और 2 जो है पिछले दो टर्म्स को इक्वल कर दो, S3 जो है तीनों टर्म्स को इक्वल कर दो, इस तरह S4 क्या होगा, 4 टर्म्स को इक्वल कर दो। तो Sn क्या होगा, आपको nl टर्म्स को अगर हम सम कर दे तो वो हमारे पास Sn आ जाते हैं। तो यहाँ से हम एक रिलेशन जो है वो बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम जो है अब क्वेश्चन क्या होगा, सीरीज़ हमें गिवन होगी, जैसे कि ये सीरीज़ है, ये 2 4 6। अब हमसे कहा जाएगा इसको जमा कर दे। ठीक है, इसके पहले 10 टर्म को प्लस कर दे। तो पहले 10 टर्म का मतलब है 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 जमा नेक्स्ट जो है वो 8 है, क्योंकि इसका नेक्स्ट टर्म क्या है 8 10 12 14, इस तरह सो ऑन। तो पहले 10 टर्म को सम कर दो। तो इस तरह जमा करते करते मुश्किल है, इसके लिए एक फार्मूला है जो हम अभी पढ़ेंगे, Sn = n/2 2a1 + n-1d। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है कि हम किसी भी सीरीज़ के सम कर सकते हैं टर्म्स को। पहले 100 टर्म्स ऐड कर दो, पहले 50 टर्म्स ऐड कर दो। तो इस फार्मूले का हम यूज़ करेंगे, हम सिर्फ n देंगे। जैसे कि मैं इसके लिए कह रहा हूँ कि 10 टर्म्स का क्या है, तो यहाँ पर 10 लिखेंगे, यहाँ पर 10, यहाँ पर भी 10, और A1 हमें पता है क्या है, 2 है, और D उसी तरह जिस तरह हम सीक्वेंस में फाइंड आउट करते थे, अगले से पिछले को हम क्या करते थे, माइनस करते थे। तो 4 में से 2 निकालेंगे 2 आता है, या फिर 6 में से 4 निकालें तो तभी हमारे पास क्या आता है, 2 आता है। तो अब मैं बात कर रहा था कि ये जो पार्शियल सम्स होते हैं इसमें और जो हमारे पास सीक्वेंस के टर्म्स होते हैं इसमें रिलेशन है, हम उसको देखते हैं। तो यहाँ से देखिए S1 जो है वो = है A1 के। अब S2 को अगर आप देखें, S2 = A1 + A2 है, तो इस A1 की जगह क्या मैं लगा सकता हूँ S1, क्योंकि S1 A1 की इक्वल है। इसका मतलब है S2 जो है वो = है आपके पास S1 + A2। ठीक है, तो यहाँ से A2 की हम वैल्यू निकाल सकते हैं। A2 की वैल्यू आ जाएगी S2 - S1 = क्या आ जाएगा, A2। ठीक है, ये आपके पास सीक्वेंस का टर्म जो है वो पहले पार्शियल S2 - S1 करेंगे तो हमारे पास सीक्वेंस का टर्म A2 आ जाएगा। अच्छा, इस तरह S3 को अगर आप देखें A1 A2, ये A1 A2 किसकी इक्वल है, S2 के, तो इसकी जगह हम S2 लगा देंगे प्लस A3। ठीक है, तो इसका मतलब है देखिए यहाँ पे S3 = S2, यानी इन दोनों की जगह हमने क्या लगा दिया, S2, तो प्लस क्या बचेगा, A3 + A3। तो इसका मतलब है S3 - S2 = क्या होगा, A3। तो अब मज़ीद हम इसमें ये गेस कर सकते हैं कि इसका मतलब है, अगर मैं, यानी आप देखिए अगर मैं n टर्म निकालना चाहूँ तो देखिए यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या है, 3 है, तो इसका मतलब है n निकलूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा Sn-। ठीक है, अब ये 3 है तो ये 2 है, यहाँ पे ये 2 है तो ये 1 है, यानी कि इससे एक कम।
तो n से एक कम कर दे तो इसका मतलब है Sn-1, ठीक है। चूंकि इसको हम यूज़ करेंगे तो इसको आपने देखना है। तो अब आपने देखिए पार्शियल सम जो है वो तो बड़ा सिंपल सा हो गया कि S1 A1 के S2 जो है पहले 2 टर्म्स की ऐड कर दो, S3 जो है पहले 3 टर्म्स को ऐड कर दो, Sn जो है nth तक जो टर्म्स हैं उनको ऐड कर दो। लेकिन जब आप उल्टा चलेंगे कि A1 यानी कि सीक्वेंस के जो टर्म्स थे वो किसके इक्वल है, पार्शियल सम के किसके इक्वल है, तो आपने ये देखना है A1 आपके पास S1 ही के इक्वल है, लेकिन A2 जो है वो S2 माइनस S1, A3 S3 माइनस S2, अगर A4 होता तो S4 माइनस S3, इस तरह An से हम गए तो An से देखिए Sn माइनस Sn माइनस 1। तो आसान अल्फाज में अगर आप सिर्फ ये फार्मूला याद रख ले तो मसला हल है। एक ये याद रख ले और यहाँ पे ये वाला, तो यहाँ से जब हमें कहा जाएगा फॉर एग्जांपल के A10, तो A10 इधर 10 पुट करेंगे, इधर 10 माइनस 1, तो इसका मतलब है 10 माइनस 9। A100 पूछा जाए, इधर 100 कर देंगे, इधर 100 और इधर 99। तो अब स्टूडेंट्स इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये क्लियर होगा ये सीरीज़ का टॉपिक। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे और क्वेश्चन में हम यही क्वेश्चंस करेंगे कि हमें एक सीक्वेंस सीरीज़ गिवन होगी, उसको हम पहले 10 टर्म, पहले 50 टर्म, पहले 100 टर्म वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे।